हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज का हमारा जो टॉपिक है CFPI से रिलेटेड है, जिसमें अब तक हमने प्रीवियस लेक्चर्स में PI केस 1 और केस 2 इनको हमने सॉल्व करना सीखा। क्या उनका वर्किंग प्रोसेस है, कैसे हम न्यूमेरिकल में उसको अप्लाई करते हैं, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराई और आपको कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल मैंने होमवर्क में भी दिए। होपफुली आप सभी ने सॉल्व किए होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे केस 3 when q equals to x to the power m, मीनिंग देयर बाय राइट हैंड साइड वैल्यू डिफरेंशियल इक्वेशन की, जिसको हम q बोलते हैं, ये अब x to the power m का एक पॉलिनोमियल होगा। या तो सोलो x to the power m होगा या x to the power में कोई एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल होगा, जहां पर m क्या है, वेयर m बीइंग पॉजिटिव इंटीजर, जिसको हम एक पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं। ठीक, तो वर्किंग रूल क्या है इसकी, पहले उसको समझते हुए मैंने एग्जांपल भी लिया है, केयरफुली इसको सुने और समझें। तो पीआई का जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तो फिक्स है, पीआई इक्वल्स टू 1/fd इंटू क्यू, और इस बार क्यू है केस 3 में x टू द पावर m। तो फॉर्मूला तो सेम रहेगा चाहे केस कोई सा भी हो, वर्किंग प्रोसेस उसको डिफर कर देगी। तो वर्किंग प्रोसेस की स्टेप 1 क्या है, इसको अंडरस्टैंड कीजिए। फर्स्ट वी कन्वर्ट द गिवन fd, ये जो fd है दिस वन, इसको कन्वर्ट करना है इनटू 1 प्लस 5d और 1 माइनस 5d। या तो इसमें कन्वर्ट कीजिए 1 प्लस 5d में, या 1 माइनस 5d में कन्वर्ट कीजिए। कैसे कन्वर्ट करें, तो उसके आगे मैंने लिखा है बाय टेकिंग द लोएस्ट डिग्री टर्म एज ए कॉमन। यानी इस fd में ये चेक करें कि लोएस्ट डिग्री टर्म कौन सी है, उसको कॉमन निकाल दीजिए। तो जब कॉमन निकाल देंगे तो उस लोएस्ट डिग्री टर्म की जगह 1 बन जाएगा, और रिमेनिंग जो पोर्शन होगा उसको मैंने कहा है 5d। तो हो सकता है 1 प्लस 5d बने या 1 माइनस 5d बने। तो मैंने इन दोनों के बेसिस पर कंसीडर अपने दिमाग में रखते हुए कि 1 प्लस भी बन सकता है 1 माइनस भी बन सकता है, इसको मैंने एग्जांपल से समझाया। कि सपोज करो पीआई आपको किसी सवाल में ये दिया गया है 1/d² प्लस 3d प्लस 2 ऑफ एक्स स्क्वायर, और किसी दूसरे सवाल में पीआई जो है आपको ये मिला है 1/d³ प्लस d² माइनस d, ये fd है इंटू x³। राइट, तो एक एक करके एग्जाम्पल को समझो कि अगर इस टाइप का एग्जाम्पल था तो इसमें लोएस्ट डिग्री टर्म है +2। क्या है, +2। तो आपने 2 को कॉमन ले लिया, प्लस में जो 2 है इस +2 को कॉमन ले लिया, तो इस 2 की जगह तो क्या बचा 1, और जो रिमेनिंग पोर्शन बचा d² प्लस 3d, इसमें क्या डिवाइड हो गया 2 डिवाइड हो गया। और जब आप इसकी मल्टीप्लाई 2 के अंदर कराएंगे तो यही इक्वेशन रिपीट मिल जाएगी आपको मल्टीप्लाई कराने के बाद। तो कॉमन लोएस्ट डिग्री टर्म को लेना है, लोएस्ट डिग्री टर्म को कॉमन लेने के बाद अब मेरे पास जो ये बना है फॉर्म, ये है 1 प्लस 5d, इसी को मैंने ऊपर लिखा है, ये लिखा है ना कि फर्स्ट वी कन्वर्ट द गिवन fd into 1 plus 5d or 1 minus 5d by taking the lowest degree term as a common। अब इस दूसरे सवाल को समझिए जरा, एग्जांपल को, कि सपोज करो किसी न्यूमेरिकल में पीआई निकल कर आया, या पीआई था 1/fd है d³ प्लस d² माइनस d, और q है x³। तो अब इस fd में अगर आप देखें तो लोएस्ट डिग्री टर्म है -d, तो हमने कॉमन निकाल दिया -d। तो -d जैसे ही कॉमन लिया तो इसकी जगह तो बन गया 1, और रिमेनिंग टर्म जो बची वो नेगेटिव हो गई। राइट, क्योंकि जब माइनस से मल्टीप्लाई कराओगे तो वो पॉजिटिव बन जाएगी, तो रिमेनिंग टर्म जो थी वो नेगेटिव बन गई, और आपने उस d से डिवाइड कर दिया। ठीक, डिवाइड करने के बाद ऊपर से कॉमन ले सकते हो d, और ये कैंसिल हो जाएगा d से d, तो टर्म आपके पास ये बचेगी। तो इस बार जो फंक्शन आया, ये जो फंक्शन आपके पास बना, ये फंक्शन है आपका 1 माइनस 5d। देख रहे हैं इस अंदर वाले फंक्शन को, ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसीलिए मैंने पहली स्टेप में जो लिखा उसको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश की कि आप इस स्टेप को क्लियरली सभी समझ जाए। कि पहला टारगेट, अगर राइट हैंड साइड में x टू द पावर m है, तो योर फर्स्ट टारगेट इज टू कन्वर्ट द गिवन fd इनटू 1 प्लस 5d और 1 माइनस 5d। कैसे होगा, टेकिंग द लोएस्ट डिग्री टर्म एज ए कॉमन। नाउ अब स्टेप 2 पर आइए।
ये हमने बना दिया। एक में बना 1+5d, एक में बना 1-5d। ये दो एग्जाम्पल में लास्ट तक लेके चलूंगा मैं। तो जब ये बन जाए उसके बाद आप आएंगे स्टेप 2 पर। नाउ टेक दिस फैक्टर, ये जो आपने 1+5d या 1-5d बनाया है, इसको अब आप डिनोमिनेटर से हटाकर कहां ले जाएं? न्यूमिनेटर में। तो मैंने लिखा है नाउ टेक दिस फैक्टर इन न्यूमिनेटर एंड कन्वर्ट इट टू फंक्शन टू द पावर -1। राइट? जब आप इसको डिनोमिनेटर से उठा के न्यूमिनेटर में लेके चले जाओगे तो पावर क्या हो जाएगी? -1। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको ये काम करना है, इसको डिनोमिनेटर से उठाकर न्यूमिनेटर में ले जाना है। तो अब आप देखिए दोनों एग्जाम्पल में क्या अंतर आया। पहले एग्जाम्पल में 1/2 अपॉन की टर्म को ऊपर लेकर गए आप एज इट इज -1 इंटू x²। दूसरे एग्जाम्पल में -1/d को बाहर रखा, इस पूरे पोर्शन को आप न्यूमिनेटर में लेकर गए, पावर हो गई -1 इंटू x³। यानी दूसरी स्टेप में आपको बस इतना काम करना है। राइट? अब आइए थर्ड स्टेप पर। जब पावर -1 में कन्वर्ट हो जाए, यानी न्यूमिनेटर में आप फंक्शन को ले जाएं, उसके बाद इस फंक्शन को एक्सपेंड करें। किसकी हेल्प से? बाय यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला, थ्योरम का फॉर्मूला जो है, उसमें दो तरह के फॉर्मूले, 1+x और 1-x। तो इसके एक्सपेंशन फॉर्मूले को के हेल्प से आप इसको एक्सपेंड करें। कब तक एक्सपेंड करें? m पावर तक। और ये m पावर हमें कहां से पता लगेगी? हमें पता लगेगी इससे, x⁻m। तो हमें ये पता लग जाएगा कि ओके, पहले एग्जाम्पल को हमें 2 पावर तक एक्सपेंड करना है और दूसरे एग्जाम्पल में अगर हम हैं तो हमें 3 पावर तक एक्सपेंड करना है। अब एक्सपेंड करने के लिए फॉर्मूला चाहिए, तो यूजिंग द फॉर्मूला, अब ये दोनों फॉर्मूले मैंने नोटेड कर दिए, आप इनको याद कर लें। अगर 1+x है, इसकी पावर -1, तो फॉर्मेशन है 1 - x + x² - x³ + x4, यानी ऑड वैल्यूज नेगेटिव, इवन वैल्यूज पॉजिटिव। एक्सपेंड करते हैं। और x क्या है? ये 5d है पूरा। सेम ऐसे ही 1 - x की पावर -1 है, तो उसमें सारी टर्म पॉजिटिव हो जाएंगी, यानी 1+x + x² + x³ + x4 एंड सो ऑन। ये थी तीसरी स्टेप। तो एक्सपेंड कैसे करना है? तो ये जो एग्जाम्पल पीछे चल ही रहा था 2 स्टेप तक, अब आप तीसरी स्टेप में देखिए, मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया। तो पहले वाला जो फॉर्मूला था वो था 1+x की पावर -1। तो आप देखिए 1+x की पावर -1 को जब ओपन किया तो 1 - x + x² - x³ एंड सो ऑन इंटू x²। तो कितनी पावर तक करना है? 2 पावर तक। तो 2 पावर तक मैंने इसको शो किया। अगला जो पार्ट है, जो दूसरा एग्जाम्पल है, उसमें 1 - x की पावर -1 है, तो सारी टर्म देखिए पॉजिटिव में है, और क्योंकि x की पावर 3 है तो 3 पावर तक मैंने इसको एक्सपेंड किया, बाकी डॉटेड साइड। तो एग्जाम्पल पूरा वही चल रहा है, एक एक स्टेप्स को लगा के मैंने बताया कि आप देखिए कैसे कैसे हर स्टेप से वैल्यू आ रही है। तो अब आपने फंक्शन को एक्सपेंड कर दिया विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब स्टेप 4 में क्या कहा गया? स्टेप 4 में ये करना है आपको कि आफ्टर दैट सिंप्लीफाई द एक्सपेंशन गिवन बाय स्टेप 3। जो भी स्टेप 3 से एक्सपेंशन आपको मिला है, इसको सिंप्लीफाई करें। तो सिंप्लीफाई से मतलब क्या है? सिंप्लीफाई से मतलब ये है कि होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर ओपन कीजिए, होल क्यूब है तो होल क्यूब ओपन कीजिए, और ओपन करके इसको, ब्रैकेट को ओपन करके आप इसको अरेंज कर दें असेंडिंग पावर ऑफ डी में। इन सारी टर्म्स को फिर असेंडिंग पावर ऑफ डी में अरेंज कर दें। तो ये स्टेप लिखने में तो सिर्फ 2 लाइन की है, लेकिन प्रोसेस बहुत लंबा है। आपको होल स्क्वायर खोलना है, 2 से 3 लाइन का प्रोसेस है। पहले होल स्क्वायर ओपन करेंगे, या होल क्यूब है तो होल क्यूब ओपन करेंगे, उसके बाद इसको अरेंज करेंगे, किन्हीं 2 वैल्यूज को जोड़ेंगे या घटाएंगे अकॉर्डिंग टू देयर साइन। तो ये मैंने अब इन दोनों सवालों का मैंने करके दिखाया आपको। पहले ब्रैकेट ओपन किया, इधर होल स्क्वायर ओपन किया, उसके बाद अरेंज किया असेंडिंग पावर ऑफ डी में, और जो कैंसिल होता था, जो जोड़ते थे, उन्हें जोड़ दिया। ठीक, इस तरीके से सिंप्लीफाई किया। रेड एरो से मैंने दिखा दिया कि ये जितनी स्टेप लिखी है उतना वर्क ये मैंने कर दिया, अरेंज कर दिया इसको असेंडिंग पावर ऑफ डी। सेम ऐसे ही दूसरे सवाल को जब मैंने होल स्क्वायर और होल क्यूब को ओपन किया, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर दिया, अरेंज करके इसको लिख दिया। इस तरीके से आपको अरेंज करना है। दोनों ही पार्ट को समझ लें कैसे कैसे करना है। पहले होल स्क्वायर ओपन कीजिए, उसके बाद ब्रैकेट ओपन कीजिए, सेम पावर की जो भी वैल्यूज हैं उनको जोड़िए या घटा दीजिए अकॉर्डिंग टू देयर साइन। इस प्रोसेस को करने के बाद आप ये देखेंगे कि यहाँ मल्टीपल है x² का,
इसको मैं अंदर लेकर जाऊंगा मैं। डी का मतलब आप सभी जानते हैं, डी का मतलब है फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन। डी स्क्वायर का मतलब है 2 टाइम डिफरेंशिएशन एंड सो ऑन। समझ गए होंगे आप कि अगर 3 है, डी क्यूब है तो 3 बार डिफरेंशिएशन। तो यहां से ये समझ में आया कि अगर इस एक्स स्क्वायर को मैं अंदर लेकर जाऊंगा मैं ईच टर्म पर, तो पहली टर्म वैल्यू दे रही है, दूसरी टर्म 1 टाइम डिफरेंशिएशन 2x वैल्यू आ रही है, तीसरी टर्म 2 बार डिफरेंशिएशन यानी 2 आ गया वैल्यू मिली। लेकिन जब 3 बार डिफरेंशिएट किया तो रिजल्ट इज 0। इस एक्स स्क्वायर को जब 3 बार डिफरेंशिएट करोगे देन रिजल्ट इज 0। 4 बार करोगे रिजल्ट इज 0। इट मींस कि डी क्यूब से लेकर d4 हो या इससे आगे की हायर टर्म हो, इन सब का डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे एक्स स्क्वायर को लेकर तो रिजल्ट इज 0। उस टर्म पर रिजल्ट 0 है। तो मीनिंग ये हुआ कि ये यूजलेस है। अगर मैं इनको लिखकर भी चलूंगा तब भी रिजल्ट 0 ही आएगा, केवल आंसर तो ये 3 टर्म ही देंगी। अब अगर दूसरे सवाल को समझे तो दूसरे सवाल में एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब का मतलब है डी क्यूब तक तो रिजल्ट आएगा, लेकिन d4, d5, d6 या इससे हायर इन सब पर रिजल्ट 0 हो जाएगा। तो मीनिंग देयर बाय कि अगर एक्स क्यूब है तो 4 टर्म रिजल्ट देंगी, उसके बाद की फॉर्म 0 हो जाएगी। तो मीनिंग ये निकला कि अगली स्टेप जो आपसे कह रही है इसको समझिए अब आप, जो मैंने अभी इतने पार्ट को पहले समझाया तुम्हें कि नेग्लेक्टिंग द हायर पावर ऑफ डी इन द अबव एक्सपेंशन। इस एक्सपेंशन में चाहे सवाल पहला हो चाहे दूसरा हो, इसमें उन हायर पावर को नेग्लेक्ट कर दीजिए। हम हटा तो सकते नहीं क्योंकि एक्सपेंशन है, तो हम उनको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और वो भी किन पावर को? उन हायर पावर को जिनसे वो टर्म 0 हो रही है आफ्टर डिफरेंशिएशन, उनको नेग्लेक्ट कर दीजिए। तो ग्रीन से मैंने टिक किया है आपको दोनों एग्जाम्पल में कि कौन सी पावर कहां से आगे रिजल्ट को 0 देगी। उनको हम इस स्टेप के साथ लिखने के साथ कि नेग्लेक्टिंग द हायर पावर ऑफ डी, हम उन पावर को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो आप देख रहे हैं दोनों ही एग्जाम्पल में पहले में मैंने 3 टर्म छोड़ी हैं जो रिजल्ट देंगी, उसके बाद सब सारा 0 हो जाएगा तो डॉटेड साइन भी हट गया। अगले में 4 टर्म हैं जो रिजल्ट देंगी, जिनसे डिफरेंशिएशन रिजल्ट मिलेगा, लेकिन रेस्ट अगर आगे 0 हो जाएंगे तो इसको इतना छोड़ दिया। तो हायर पावर को नेग्लेक्ट करने से क्या हुआ? डॉटेड साइन हट गए और वो टर्म डी की हट गई पावर जिनसे रिजल्ट 0 आ रहा था। तो इस लाइन को सभी कब अप्लाई करेंगे? जब अरेंज कर देंगे उसको सिंप्लीफाई करके इन असेंडिंग पावर ऑफ डी। इससे मिस्टेक नहीं होगी आपसे। तो स्टेप 5 आप सबको क्लियर होगी। अब आते हैं स्टेप 6 पर। स्टेप 6 में ये लास्ट स्टेप है। इस स्टेप में क्या करेंगे? इस एक्स स्क्वायर की ईच टर्म पे मल्टीप्लाई कर देंगे और जैसा जिसका फॉर्मेशन है डिफरेंशिएशन का, उसको वैसे रिजल्टेंट अप्लाई कर देंगे। तो मैंने लिखा है एट लास्ट ऑपरेट एक्स टू द पावर m, यानी जो भी एक्स टू द पावर है इन द अबव एक्सप्रेशन टू ईच टर्म टू गेट डिजायर्ड पी आई। और यहां मैंने ये नोटेड में डाल ही दिया है कि डी का मतलब डी स्क्वायर, डी क्यूब का मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। इसको आप अप्लाई कर दीजिए। तो जब फर्स्ट में लेकर गया तो फर्स्ट में देखिए 1 टाइम डिफरेंशिएशन 2x आया, 2 से 2 कैंसिल 3x, 2 टाइम डिफरेंशिएशन 2 आ गया, 2 से 2 नीचे कट गया तो 7/2 7/2, तो ये निकल गया पी आई। ऐसे ही अगले वाले सवाल में करते हैं आप, तो 4 टर्म्स हैं, 4 टर्म पर लेकर गए। लेकिन यहाँ एक प्लस पॉइंट है। वो प्लस पॉइंट क्या है जो आपको समझना है कि यहाँ मैंने अंदर मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट तो कर दिया, लेकिन इस पूरे ब्रैकेट के बाहर 1/d भी है। यहाँ तो कांस्टेंट था, यहाँ तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो वो तो आंसर तुरंत मिल गया। लेकिन अगर कहीं भी बाहर 1/d या 1/d स्क्वायर हो कॉमन में, तो आप क्या करेंगे? आप उसको उतने टाइम इंटीग्रेट करेंगे। जब आपको ये पता है कि d का मतलब है डिफरेंशिएशन, तो इसका अपोजिट रेसिप्रोकल हो गया इंटीग्रेशन। तो 1/d का मतलब क्या हो गया? इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर 1 लिखा हुआ है तो 1 टाइम इंटीग्रल, अगर 1/d स्क्वायर होता तो 2 टाइम इंटीग्रल, 1/d क्यूब होता तो 3 बार इंटीग्रल। तो आपको इस टर्म को मैंने इंटीग्रेट किया। तो x क्यूब का इंटीग्रल x4/4, x स्क्वायर का x3/3, x का x²/2 और कांस्टेंट का यानी 1 का x। इसमें जो फिर कटता था, कैंसिल होता था, उसको कैंसिल करके फाइनल पीआई मेंशन करते हैं। तो हर एक स्टेप को इस केस में कैसे अप्लाई करते हैं ये मैंने बहुत सिंपल तरीके से एग्जांपल के साथ सिखाई है। इंपॉर्टेंट केस है,
इसीलिए एग्जाम्पल को लेकर चला हूं जिससे कि आप समझ लें। अगर खाली स्टेप्स को लिख देता तो शायद आपकी समझ में नहीं आता, तो इसलिए मैंने लेकर चला हूं मैं। अब ये दो न्यूमेरिकल मैं इसमें प्रैक्टिस बेसिस पे सॉल्व करूंगा। एक वो सवाल है जिसमें कांस्टेंट टर्म कॉमन है, और एक वो सवाल है जिसमें डी की पावर कॉमन है, और एक में बनेगा माइनस और एक में बनेगा प्लस। तो दोनों ही वैरायटी के न्यूमेरिकल में लेकर चल रहा हूं मैं। बाकी आपकी प्रैक्टिस के लिए रेड वाले मैंने दिए हैं। ये इसमें से ये दो सवाल बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, हालांकि तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं, बट ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, दिस वन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें केस 1 है, पीआई केस 1, इसमें पीआई केस 2 है, और ये पीआई केस 3 है। यानी एक ही सवाल में तीनों केस पीआई के दे दिए गए हैं। और अगर इसमें चेक करें तो इसमें कॉस हाइपरबोलिक की जगह आप लिखेंगे कॉस हाइपरबोलिक 2x की जगह इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे, e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x अपॉन 2। जब आप इसको चेंज कर दोगे तो आपको पता लगेगा कि ये पूरा सवाल जो राइट हैंड साइड में दिया गया है ये दो केस में डिवाइडेड है। एक तो है केस 1 और दूसरा है केस 3। क्लियर? तो ये वाला सवाल दो केसेस में डिवाइडेड है, केस 1 एंड केस 3, और ये सवाल केस 1 2 3 तीनों ही केस इसमें शामिल है। तो P1 P2 P3 मान के ही सॉल्व करना है आपको। जब पीआई निकाल रहे होंगे इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर देंगे, P1 P2 P3। P1 को केस 1 से सॉल्व करेंगे, केस 1 का वर्किंग रूल आपके पास है। P2 को केस 2 से सॉल्व करेंगे और P3 को केस 3 से सॉल्व करेंगे। तो 10 नंबर के सवाल ऐसे ही बनते हैं। या तो कोई परफेक्ट ऐसा एक सवाल होगा जिसमें कि टर्म इंटीग्रल की या सॉल्व करने की टिपिकल होंगी, या अगर उसको सिंपल टर्म भी रखनी है तो वो ऐसे 2 या 3 पार्ट को ऐड कर देगा राइट हैंड साइड में, जिसमें डिफरेंट केसेस आ जाएंगे। तो मैंने होमवर्क को आपको हिंट के बेसिस पे समझाया कि कैसे कैसे सिंप्लीफाई करना है। अब ये जो ब्लैक वाले जो सवाल हैं इनको मैं अब सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। तो पहला सवाल हम पिक करते हैं। पहला सवाल था जो इसमें दिया गया है, फर्स्ट न्यूमेरिकल है, सॉल्व d स्क्वायर प्लस 5d प्लस 4 of y is equal to x square plus 7x plus 9। राइट? तो सबसे पहले हमें CF निकालना है, तो मैंने लिखा फॉर CF Q is equal to 0। तो फॉर्म बनी d स्क्वायर प्लस 5d प्लस 4 of y is equal to 0। For auxiliary equation, put d equals to m, y equals to 1। We get m square plus 5m plus 4 is equal to 0। इसके रूट निकालने हैं आपको, ठीक? तो इसके रूट निकल कर आएंगे आपके m स्क्वायर प्लस 4m प्लस m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। m कॉमन, m प्लस 4 प्लस 1 कॉमन, m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। आपके पास क्या साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो आप उससे भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो m की दो वैल्यूज आ गई, -4 एंड -1। ठीक, दोनों ही रूट डिस्टिंक्ट हैं। तो CF निकल कर आ गया फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग C1 e टू द पावर m1x प्लस C2 e टू द पावर m2x। ये निकल गया CF। ठीक, अब आप आ रहे हैं इस पार्ट के PI पर। तो पहले PI का फॉर्मेशन लिखा आपने, PI इक्वल्स टू 1 अपॉन FD यानी d स्क्वायर प्लस 5d प्लस 4 इंटू Q, और Q है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9। एक बार देख लेते हैं ऊपर, यही है राइट हैंड साइड, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 और d स्क्वायर प्लस 5d प्लस 4। ठीक, ये हमने लिख दिया। तो पहली स्टेप के अकॉर्डिंग हमने इसमें से कॉमन लिया लोएस्ट डिग्री टर्म को, 4 कॉमन आया, हमारे पास बचा 4 की जगह 1 प्लस d स्क्वायर प्लस 5d अपॉन 4
इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ऊपर ले गए न्यूमिनेटर में, तो हमने इसको लिख दिया 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 5d अपॉन 4 टू द होल पावर -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9। क्योंकि अब फॉर्मेशन आया 1 प्लस एक्स की पावर -1 का, तो वी नो दैट द बाइनोमियल एक्सपेंशन (1 plus x to the power -1 equals to 1 minus x plus x square minus x cube and so on। उसके अलावा हमने देखा कि इस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर यानी m इक्वल्स टू है 2। तो मीनिंग ये निकला कि इसका एक्सपेंशन में 2 पावर तक शो करूंगा, तो पी बराबर होगा 1/4 1 माइनस डी स्क्वायर प्लस 5d अपॉन 4 प्लस डी स्क्वायर प्लस 5d अपॉन 4 का होल स्क्वायर हो गया 2 पावर डॉट 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 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9। नेक्स्ट लाइन में सिंप्लीफाई करना है, तो पहले होल स्क्वायर वगैरह ओपन करते हैं, तब उसके बाद ब्रैकेट खोलते हैं। तो 1 माइनस, इसको ब्रैकेट को खोला, यहाँ पे पावर 1 है, तो डी स्क्वायर बाई 4 माइनस 5d बाई 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो d4 प्लस 25d स्क्वायर प्लस 10d क्यूब एंड सो ऑन इनटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9। अब मैं अरेंज कर रहा हूं इसको असेंडिंग पावर में। पहले 1 आया माइनस 5d बाई 4 माइनस डी स्क्वायर बाई 4 और डी स्क्वायर इसमें गिरा प्लस 25 बाई 16 ऑफ डी स्क्वायर, फिर उसके बाद डी क्यूब 10d क्यूब बाई 16 और लास्ट d4 बाई 16 डॉट 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 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9। ये हमने अरेंज कर दिया इसको असेंडिंग पावर में, लेकिन अभी भी आप देख रहे हैं ये 2 टर्म डी स्क्वायर की है, तो इनको भी सिंप्लीफाई कर लो अभी। तो ये टर्म आपको मिली 1 माइनस 5d अपॉन 4, राइट। डी स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो आपके पास है -1/4 प्लस 25/16, तो 4 4 जा 16, तो माइनस का 4 आया, तो ये मिला 21/16 ऑफ डी स्क्वायर। इसको लिख दीजिए 21/16 ऑफ डी स्क्वायर, ठीक, प्लस 10 डी क्यूब बाई 16 प्लस d4 बाई 16 डॉट 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 फिनिश इट एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9। ये मीनिंग है सिंप्लीफिकेशन का, जो मैंने आपको पीछे वर्किंग रूल में बताया कि लिखने में ये डेढ़ लाइन में मैंने लिख दिया, लेकिन ये कैलकुलेशन होनी है यहाँ पर। जब ये आपके पास पोर्शन आ जाए तो मुझे पता लगा कि x की मैक्सिमम पावर 2 है, तो यहाँ तक तो मेरे पास रिजल्ट मिलेगा डी स्क्वायर तक तो, लेकिन डी क्यूब d4 ये इसको रिजल्ट को फेल कर देगी, जीरो कर देगी। मतलब फेल से मेरा मतलब क्या है, जीरो कर देगी। 3 बार डिफरेंशिएट करोगे इसको जीरो हो जाएगा, 4 बार करोगे जीरो हो जाएगा, और डॉटेड का मतलब है इससे भी हायर है, आगे d5 है, d6 है, d7 है। तो आपने लिखा नेग्लेक्टिंग द हायर पावर ऑफ d we get 1/4 1 minus 5d upon 4 plus 21/16 of d square। बाकी सब आपने नेग्लेक्ट कर, और उसके बाद इस पूरे पॉलिनोमियल को ईच टर्म पे ले जाइए, तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो यही मिलेगा, -5/4 एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो मिलेगा 2x प्लस 7 21/16, 2 बार करोगे यानी इसको एक बार और कर दो तो मिल जाएगा 2, ये 8 टाइम गया। 1/4 एक्स स्क्वायर और कहीं नहीं है, प्लस 7x और माइनस का 5/2 ऑफ x
प्लस का 9, माइनस का 35/4 और प्लस का 21/8। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, फाइनल आंसर आपको मिल गया। तो दिस वन इज 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस यह है आपका 14 + 5 = 9, 9x/2 और यहाँ आपका आया 36 में से 1/4, 1/4 और 1/8, 2 यानी 23/8। ये आपका बन गया पी आई। और y इज इक्वल टू है CF प्लस PI। तो CF आपने निकाला था C1 e to the power -4x प्लस C2 e to the power -x प्लस 1/4 x स्क्वायर प्लस 9x/2 प्लस 23/8। ये इसका हो गया आंसर। तो इस तरीके से आपको CF और PI फाइंड करना है। ये मैंने एक न्यूमेरिकल आपको करके दिखाया, पहला सवाल। अब इसका दूसरा सवाल बचता है D6 - D4y = x²। तो दूसरा न्यूमेरिकल है सॉल्व D6 - D4 of y = x²। राइट, तो पहले निकालते हैं फॉर CF। D6 - D4 of y = 0। राइट हैंड साइड को 0 लेंगे। For auxiliary equation, put D = m, y = 1, we get m6 minus m4 is equal to 0, m4 common, m² - 1 = 0। और जब इन दो फैक्टर्स को 0 के बराबर रखेंगे आप, तो यहां से आपको रूट्स मिल जाएंगे। पहले रूट्स मिले 4 टाइम्स 0, यानी रिपीटेड रूट कह सकते हो या इक्वल रूट्स कह सकते हो। और यहां से मिला m = +-1, 2 डिस्टिंक्ट रूट। तो ये मिले इक्वल और ये मिले डिस्टिंक्ट। दो फॉर्मूले अप्लाई कर दिए आपने, टोटल 6 रूट है। तो CF हो गया C1 + C2x + C3x² + C4x³ into e to the power 0x plus C5 e to the power x plus C6 e to the power -x। ये बन गया CF। e to the power 0 1 होता है, मैं आंसर में इसको 1 लिख दूंगा जब CF प्लस PI कर रहा हूँ। तो ये 6 रूट के बेसिस पर CF हो गया। अब अगर PI निकालने पर आए हम केस 3 यूज करें, तो इस बार हमारे पास FD है D6 - D4 और फंक्शन है x²। तो लोएस्ट डिग्री टर्म तो -D4 है, तो आपने इसको कॉमन ले लिया और आपके पास ब्रैकेट में टर्म बची 1 - D²। डिवाइड कर देंगे तो D² बच जाएगा। ठीक, अब आप इसको न्यूमरेटर में लेंगे, यानी 1/D4 माइनस में इसको न्यूमरेटर में लेंगे 1 - D² का होल स्क्वायर की पावर -1 into x²। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई करना है और फॉर्मूला है आपके पास 1 - x की पावर -1। इस फॉर्मेशन से जब आपने इसको ओपन किया तो आपके पास 2 पावर तक करना है, तो 1 + D² + D4, D² का होल स्क्वायर D4 एंड सो इनटू x²। अब आपने देखा कि दूसरी टर्म तक तो डिफरेंशिएशन होगा, उसके बाद ये बढ़ रही है पावर, तो आपने लिख दिया नेग्लेक्टिंग द हायर पावर ऑफ D तो आपके पास सिर्फ फॉर्म बची 1 + D² ऑफ x²। अब इसको इस टर्म पे ले जाइए, -1/D4, 1 से मल्टीप्लाई की तो x² और 2 बार डिफरेंशिएट किया तो 2, तो ये मिल गया x² + 2। अब
1/d4 का मतलब तो सीधा है कि 4 टाइम इंटीग्रल करना है, तो चाहे तो रफ में एक बार कर लें और आंसर सीधा लिख दें, या यहाँ पर आप एक एक करके दिखाते रहें। तो मैं एक एक करके दिखा रहा हूँ। मैं जब मैंने एक बार इंटीग्रल किया तो ये आया x³/3 प्लस 2x। फिर मैंने एक बार और किया तो d² हो गया, x4/4 × 3 12 प्लस x²/2 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया। एक बार और किया मैंने तो -1/d, इस बार x5/5 और 12 5 जा 60 प्लस x³/3, और लास्ट फाइनल इसको भी लेकर गया तो आया x6/6 यानी 360 प्लस x4/12। अब कोई 1/d बचा नहीं है, तो ये जो निकल कर आया कंप्लीट, ये हो गया PI। तो अगर d है पॉलिनोमियल में कॉमन, तो ये ध्यान रखें इस तरीके से करना है। तो फाइनल हो गया इसका y = CF + PI से C1 + C2x + C3x² + C4x³ + C5 e⁻x + C6 e⁻−x। ये तो हो गया CF माइनस ब्रैकेट बना दो x6/360 प्लस x4/12। ये निकल गया इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। तो इस तरीके से आपने देखा कैसे केस 3 को हम यूज करते हैं, और वर्किंग प्रोसेस मैंने सिंपल वे में लिखवाया आपको। दोनों तरह के सवाल, जिसमें एक में 1 + x था की पावर -1 और दूसरे में था 1 - x की पावर -1, दोनों सवालों को हमने सॉल्व किया, राइट। अब ये आपका होमवर्क है, मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। मैं पहले सवाल में आप -6d इसको कॉमन लेंगे और वहां से टर्म जो बनेगी उसको एक्सपेंड करेंगे मैक्सिमम 2 पावर तक, उसका सिंप्लीफाई करेंगे। दूसरे सवाल में जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसमें PI के 3 केस हैं, तो आप जब 1/FD × Q लिखेंगे तो इसको 3 पार्ट में अलग अलग सेपरेट कर देना, एक को P1 मानना, एक को P2 और तीसरे को P3, और फिर तीनों केसेस की वर्किंग रूल के हिसाब से सॉल्व करें तीनों केसेस को, और तब इसमें अप्लाई करें। ध्यान ये रखना कि केस 2 और केस 3 के लिए इसका होल स्क्वायर ओपन करके सॉल्व करें, यानी d-2 का होल स्क्वायर लेके ना जाए, क्योंकि इसमें पुट करना होता है केस 2 में d² की जगह, तो होल स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा। और x² यानी केस 3 के लिए आपको लोएस्ट डिग्री टर्म को लेना होता है कॉमन, तो आप इसके स्क्वायर को ओपन करके चलें। और तीसरे सवाल में मैंने हिंट आपको दे दिया कि पहले हाइपरबोलिक 2x को इसमें कन्वर्ट करें एक्सपोनेंशियल में, लिखने के बाद 2 पावर ये जुड़ जाएंगी, 3 टर्म आएंगी e⁻2x में, e⁻−2x में और x³ में। तो 2x और -2x जो पावर में है ये तो केस 1 है और ये केस 3 है। P1 P2 P3 मानकर आप इसको सॉल्व करें, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम केस 4 के साथ। थैंक यू।